फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेमोरी की। क्या है आपकी मेमोरी? क्या आप इसको कंट्रोल में रख सकते हैं? कैसे आपको चीजें याद रहती हैं और कैसे आप चीजों को भूल जाते हैं, राइट? ओके, तो टू स्टार्ट विद मेरा सबसे पहला आपसे एक क्वेश्चन है, इज बैड रिकॉल इक्वल टू बैड मेमोरी? क्या चीजें याद ना आ पाना जब हमको जरूरत है उस चीज की, क्या कोई इंफॉर्मेशन को याद ना कर पाना is equal to bad memory? Now, most of you may say yes. अगर हमको कोई चीज वक्त पर याद नहीं आती है तो it is a sign of bad memory. Now, let me quote an example and see what do you think after that. कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप एग्जामिनेशन रूम में बैठे थे, आप अपना आंसर याद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको वो आंसर याद नहीं आता है एंड आप बहुत कोशिश करते हैं, आपको वो आंसर याद नहीं आता। ये पूरा आंसर हो सकता है या आंसर से जुड़ी हुई कोई एक पॉइंट हो सकता है। यू केप्ट ऑन ट्राइंग बट यू कुड नॉट रिमेंबर। सडनली यू कम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, यू सी समथिंग, you look at a thing or a person or a place and suddenly you remember something else. Does it happen with you? Yes, because it happens with me many times. हम एक चीज को देखते हैं और हमें कुछ और याद आ जाता है, right? Now these are called triggers. अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि अगर हमारी मेमोरी इतनी ही खराब थी तो अब हमें वो बात याद क्यों आई? If our memory was bad, we should never have been able to remember the same thing. हमें वो बात कभी भी याद नहीं आनी चाहिए थी, पर हमें वो बात याद आई। The problem is not with the brain. The problem is not with the memory. The problem is the recall. Information यहाँ पर है। जब मैं वो चीज देखती हूँ या देखता हूँ, मुझे वो बात याद आ जाती है। जब मैं इस जगह पर जाती हूँ, मुझे वो बात याद आ जाती है। Now these are called memory triggers. ट्रिगर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए एक और एग्जांपल देती हूँ। कितनी बार ऐसा होता है कि आपने कोई एक चीज उठाई, लाइक फॉर एग्जांपल आपने अपनी ड्राइंग की बुक उठाई एंड ड्राइंग की बुक उठाते ही आपको अचानक याद आता है, ओ मुझे मेरे फ्रेंड से कलर पेन्स वापस लेने हैं। या आप अपने फ्रेंड के घर जाते हैं, आप वहां शूज रिमूव कर रहे होते हैं और शूज रिमूव करते करते आपको याद आता है, ओ मुझे मेरे स्पोर्ट शूज को वॉश करना है क्योंकि वो कल बारिश में भीग गए थे। या फिर आप अपने दोस्त के साथ मार्केट जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, वो अपना सामान खरीदा लेकिन आपको अचानक याद आता है कि मुझे भी मार्केट से ये सामान खरीदना है। आप अपने हाथ धो रहे हैं या सैनिटाइज कर रहे हैं एंड सडनली यू रिमेंबर, आई नीड टू रिप्लेस द सैनिटाइजर इन माय बैग। हाउ मेनी टाइम्स डज दैट हैपन विद यू? विद मी मेनी टाइम्स। किसी एक चीज की वजह से मुझे कुछ और याद आ जाता है। सो समथिंग और सम इवेंट और अ पर्सन और अ प्लेस ट्रिगर्स समथिंग एल्स समवेयर एल्स. These are called memory triggers. क्या इन memory triggers को हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं? क्या इन memory triggers को हम consciously use करते हैं? Now, let me quote few more examples over here. The next question of mine to you is, do you know the colors of rainbow in order? Rainbow के जो रंग हैं, क्या आपको वो order में याद हैं? I think you would say yes. And I know also why. क्या आपने विबग्योर या रॉयजी बिव या बयानी हपिनाला ये सोचा? अगर सोचा तो ये क्या था? दिस वॉज अ स्मॉल निमोनिक जो आपके टीचर ने, आपके पेरेंट ने, आपके किसी दोस्त ने आपको बताया था और आज तक आपको वो याद है और आज भी आप उस निमोनिक का एक छोटी सी राइम को यूज करते हैं। I'll ask you another thing. How many months in a year have 31 days? कितने महीने ऐसे हैं साल में जिसमें 31 दिन आते हैं? Now once again you would hold one fist of yours and you would say January, February, March, April, May, June, July and so on. Now what is happening over here? You know that जो mounts पर है वो 31 days हैं, जो gaps में है वो 30 days हैं, right? And February is an exception. All of us know that. जितने लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, they would know कि जब हम लाइंस एंड गैप्स को पढ़ते हैं म्यूजिकल शीट में, what is the importance of face, FACE, right? ना ये जो एक्रोनिम्स होते हैं, ये छोटे छोटे जो राइम्स होते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, ये ट्रिगर करते हैं आपको कुछ और चीजों को याद करने के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये ट्रिगर्स हम बना सकते हैं? क्या हम क्रिएट कर सकते हैं
आज तक हमने जितने भी ट्रिगर्स यूज किए वो हमको किसी और ने बताए हैं या सिखाए हैं, उन्होंने कैसे बनाए, क्या कोई हमें बताता है, सिखाता है how to create those triggers? So that is what I'm going to do that for you. I am Monica Thomas. I'm a memory coach and a memory athlete. I train people how to memorize things, how to create their own mnemonics, their own rhymes, their own acronyms, small stories, and in सब चीजों की वजह से you can remember things which are the most difficult to remember. For example, learning an answer, learning a chapter, your studies, they are the most boring. कोई याद नहीं करना चाहता और ना ही वो याद करना इतना आसान है. तो क्या हम हमारी बुक्स के लिए निमोनिक्स बना सकते हैं, acronym बना सकते हैं? So that is what I'm going to teach here in this memory class. Now for that, how to learn whole chapters and books, you can refer to the next videos. And before you go there, please like, subscribe, and share this video to whoever you think may be benefited. And see you again.